गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बन्दा गुरुपदकञ्जे कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवा भागम् पाणमहासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणवं पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय भगवान। अयोध्या कांड दोहा नंबर 117। अति सप्रेम सिय पाय परी बहुविधि दे आशीष। सदा सुहागिनी रो तुम
जब लगी मही ऐसी। अति प्रेम पूर्वक ग्रामीण माताएं सब माँ जानकी जी के चरणों में प्रणाम किए, बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए, शुभकामना अपनी व्यक्त की। सदा सुहागिनी रहूं तुम, सदा सर्वदा आप सौभाग्यवती बनी रहो। कैसे? जैसे शेष जी के सिर पर सदा ये भूमि टिकी हुई है, उस प्रकार सदा आप सुहागिनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छांडव छो। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरे बहोरी। दर्शन देव जानि निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कहि कहि परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोसी। तबहि लखन रघुवर रुख जानी, पूछ्यूं मग लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मीठा मोद मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझी करम गति धीरज कीना, शोधि सुगम मगति न कहि दीना। लखन जानकी सहित तब, गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। हे जानकी जी, सदा सर्वदा पार्वती जी के समान आप अपने पति की प्रिय बनो। हे देवी, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, हम पर छो कृपा कम मत करना। पुनि पुनि विनय करें कर जोरी, बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रही है, वापिस लौट, फिर से इसी मार्ग पर आप लौटना। दर्शन देव जानि निज दासी, इस मार्ग से लौट कर हमें याद करना, हमें दर्शन देना। लखी सिय सब प्रेम पियासी, माँ जानकी जी ने देखा सब प्रेम से प्यासे हैं, इसलिए मधुर वचन कह कर उनको संतुष्ट किया। जिस प्रकार से चांदनी कुमुदिनी को पुष्ट करती हैं, तभी लखन रघुवर रुख जानी। तब लखन भैया ने राम जी का रुख देखा, अब आगे चलना चाहिए। यह रुख देखकर वहाँ के लोगों को उन्होंने मृदु वाणी से, कोमल वाणी से रास्ता पूछा। सुनत नारी नर भये दुखारी, आगे चलने की बात सुनकर, वहाँ से आगे बढ़ने की बात सुनकर सब लोग बहुत ही दुखी हो गए, वियोग का दुख याद करते। पुलकित गात बिलोचन बारी, उनके शरीर पुलकित हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। मीठा मोद मन भये मलिन, आनंद मिट गया और सबके चेहरे उदास हो गए। विधि निधि दीन लेत जन छीने, जैसे विधाता ने दी हुई संपत्ति वापिस छीन ली हो। कर्म की गति बड़ी कठिन है, यह समझकर धैर्य धारण करके और निर्णय करके सुंदर सुगम रास्ता जो सरल था और निकट का रास्ता था वो बता दिया। लक्ष्मण जी जानकी जी समेत रघुनाथ जी ने वहाँ से आगे के लिए गमन किया। फेरे सब प्रिय वचन कही और सबको प्रिय वचन कहकर लौट आए। उनके मन को अपने साथ ले लिए, मन साथ कर लिए। फिरत नारी नर अति पछिताही, देहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उलटे सबहीं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय शशि कीन सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर खारा, ते पठये बन राज कुमारा। जो पे नहीं दीन बन बासु,
कीन बादि विधि भोग विलासु। ये बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। यही मह परहि डासी कुश पाता, सुबग सेज कृत सुजत विदाता। तरुतर वासई नहीं विधि दीना, धवल दाम रचि रचि श्रम कीना। जोए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादि किए किरतार। वापिस लौटते हुए सब नर नारी ऐसे पश्चाताप कर रहे हैं और विधाता को दोष दे रहे हैं मन ही मन में। विषाद के साथ परस्पर कह रहे हैं ये विधाता के कर्म कार्य बड़े ही उल्टे हैं। निपट निरंकुश, वो स्वतंत्र है, निष्ठुर है, दयाहीन है और बड़े ही निडर है, जिन्होंने चंद्र को कलंकित कर दिया और घटने बढ़ने वाला कर दिया और रोगी बना दिया, कल्प वृक्ष को पेड़ बना दिया, समुद्र को खारा बना दिया और उसी विधाता ने ऐसे सुंदर राजकुमारों को वन दे दिया। मैं जो पे इन्हें दीन वनवासु, अगर इनको वनवास ही देना था तो फिर इतने भोग विलास की रचना क्यों करी। ये बिचरे मग बिनु पद त्राणा, ये बिना पत्राण के नंगे पांव वन में विचरण कर रहे हैं, तो फिर इतों ने अनेक प्रकार के वाहन सवारियां क्यों बनाई है, इतने वाहन आदि का रचना क्यों की है। ये मही परे डासी कुछ पाता, ये जो सब घास पात के पत्ते पे बिछाने पे विश्राम लेते हैं, तो बड़े बड़े सेज सैया पलंग आदि की रचना क्यों विधाता ने करी है। इनका विश्राम पेड़ों के नीचे है, वृक्ष के नीचे है, तो बड़े बड़े ऊंचे इमारतें बनाने का श्रम विधाता ने व्यर्थ में किया है। जो ये मुनियों के पट धारण करते हैं, मुनियों के वस्त्र और जटाजूट धारण किए हुए ऐसे सुंदर और सुकोमल बालक सुकुमार राजकुमार हैं, वो इस तरह से रहते हैं, तो विविध भांति के अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्र विधाता ने क्यों कीर्तार ने बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाही, वादि सुधादि असन जग माही। एक कहे ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जह लगी वेद कही विधि वरणी, श्रवण नयन मन गोचर वरणी। देखऊं खोजी भुवन दस चारी, कस पुरुष कहाँ सी नारी। इन्हीं देखी विधि मन अनुरागा, पटतर योग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एकन आए, ते ईर्षावन आन दुराए। एक कहे हम बहुत न जानहि, आप ही परम धन्य करिमानहि। ते पुनि पुण्य पूंज हम लेखे, जे देखहि देखी है जिन देखे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चली है मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। सब लोग अपने अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं, जिसका जैसा भाव अपने अपने हृदय की बात सब एक दूसरों को बताते हैं। यदि ये कंदमूल फली खाते हैं तो अमृत जैसे सुंदर अन्न वगैरह अनेक प्रकार के भोग रचना क्यों किए। एक कहे ये सहज सुनाए, कोई कहने लगे ये विधाता की रचना नहीं है, विधाता ने इनको नहीं बनाए, ये निज इच्छा निर्मित तनु ये सहज ही अपने आप प्रकट हुए हैं। जह लगी वेद कही विधि वर्णी, वेद ने जितनी ब्रह्मा की करनी बताई है और जो सुनने में आती है, देखने में आती है, मन से अगोचर है, मन से जानी नहीं जाती, नैन से देखी नहीं जाती। देखो खोजी भुवन 10 चारी, 14 भुवन में ऐसी खोज ढूंढ ढूंढ के देखो तो ऐसी स्त्री पुरुष कहाँ मिलेंगे। इनको देखकर
विधाता ब्रह्मा जी का मन कुछ अनुरक्त हो गया, अनुराग में डूब गए, तो इनकी उपमा इतने इनके तुल्य कुछ बनाने लगे, लेकिन बहुत ही परिश्रम करते हुए भी ऐसे के ऐसे नहीं बना पाए। तब इनको लाकर इन्होंने वन में छिपा दिए। एक कोई कहता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, एक कहे हम बहुत न जाने, हमें बहुत बातों का मालूम नहीं है, आप ही परम धन्य करी माने। बस हम अपने आप को धन्य समझते हैं, धन्य मानते हैं, पुण्यशाली मानते हैं। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, हम बड़े भाग्यशाली है, पुण्यवान हैं जो इन्होंने नेत्र भर के हम देख पाए। पुण्य हमारे पुण्य को हम जानते हैं, समझते हैं। जे देखे हैं जिन देखे, जिन्होंने इनको देखा है, देखेंगे और अभी देख रहे हैं, वो सब बड़े पुण्यवान हैं। यही विधि कही कही वचन प्रिय, इस प्रकार के प्रिय वचन एक दूसरों को कहते कहते नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं। किमी चलिए मार्ग गम सुठी सुकुमार, इतने सुकोमल, इतने सुंदर बालक ये कठिन मार्ग पे कैसे चलेंगे? ये अपना अपना भाव व्यक्त करें। नारी स्नेह विकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोई। मृदु पद कमल कठिन मग जानी, गहवरी हृदय कहे बरबानी। हे परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इनहि बन दीना, कसन सुमन मैं मार्ग कीना। जो मांगा पाई विधि पाही, ये रखी हैं सखी आखिन माई। जे नर नारिन अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप पूजई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ दाय बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन, करमी जहि पछिताय। होहि प्रेम वश लो गई मी, राम जहाँ जह जाय। नारी समाज विशेष व्याकुल हो जाते स्नेह के वश होकर, जैसे संध्या समय में लंबे वियोग के विचार से चकवी उदास हो जाती है, विषाद में डूब जाती है। कोमल चरण इनके और मार्ग अति कठिन है, गहवरी हृदय कहे बरबानी। ऐसा उत्तम प्रकार की वाणी ये लोग बोल रहे हैं, हृदय में इतना दुख है करके। परसत मृदुल चरण उरारे, ऐसे लाल लाल कोमल चरण धरती पर स्पर्श करते हुए ये धरती जैसे सकुचा जाती, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जो जगदीश ही नहीं वंदीना, जगदीश ने यदि इनको बन ही दिया तो पूरा मार्ग पुष्पमय क्यों नहीं कर दिया। हम विधाता से मांगते हैं, यदि वो मन मांगा वरदान दे तो इनको हम अपनी आँखों में सदा के लिए बसा लें। जे नर नारी न अवसर आए, उस समय जो नर नारी नहीं आ सके थे और सीताराम जी के दर्शन नहीं कर पाए थे, सुनि स्वरूप पूछे बूझहि अकुलाई। वो सब कैसे स्वरूप, कैसे कहाँ पर पहुँचे, कहाँ गए, ये सब अकुला कर पूछने लगे। अब लगी गए कहाँ लगी जाए, अभी तक कहाँ तक पहुँचे होंगे, और जिन्होंने रास्ता बताया इसी रास्ते जाओ, अभी थोड़ी दूर गए होंगे। जो समर्थ है वो दौड़कर पहुँच जाते हैं, दर्शन करके इतने प्रसन्न आनंदित हो जाते हैं अपने जन्म का, जैसे उनको फल मिल गया। लेकिन प्रसूता आदि जो अबला स्त्रियां हैं और बहुत ही छोटे बालक और वृद्ध हैं, वो हाथ मसल मसल के पश्चाताप कर रहे हैं। प्रेम के वश होकर सब लोग जहाँ जहाँ से सीताराम जी जाते हैं प्रेम के वश हो जाते हैं, और इतने लोग जिनको दर्शन नहीं कर पाए वो पछता रहे हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखि भानुकुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृप रानी दोष लगावहीं। कहीं एक अति भल नर नाहु,
दीन मैं जे लोचन लाऊं। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जेहि जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश सैल बन गाऊं, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं। सुख पायो विरंचि रचितेहि, ये जेहि के सब भांति सनेहि। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। जहाँ जहाँ से प्रभु पधारते हैं, गांव गांव ऐसा आनंद हो रहा है। रघुकुल के ऐसे सुंदर चंद्रमुखी भगवान को देखकर जो कछु समाचार सुनी पावे, जो कोई ऐसे समाचार पाते हैं कि इनको राजा रानी ने वनवास दिया, वो राजा रानी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल न हो, कोई एक कहने लगे नहीं नहीं राजा ने बहुत ही अच्छा किया, हमें नेत्रों का लाभ मिला। कहीं परस्पर लोग लुगाई, परस्पर अपने अपने समझ और अपने अपने भावानुकूल स्त्री पुरुष सब चर्चा कर रहे हैं, सरल वाणी में स्नेह पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जय जाए, वो माता पिता धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने इनको जन्म दिया है। वो नगर भी धन्यवाद के पात्र है जहाँ से ये आए हैं। वो देश धन्य, वो पहाड़ धन्य, वे वन धन्य, वो गांव धन्य, जहाँ जहाँ से ये पधारते हैं वो सब स्थल भी धन्य हो गए। सुख पायो विरंचि रचिते ही, ब्रह्मा जी ने इन सब नगरी वगैरह बनाकर उनका सुख पाया। ये जे के सब भांति स्नेही, और जिन जिन के राम जी परम स्नेही हैं, राम जी से जो प्रेम करते हैं उनकी रचना करके ब्रह्मा जी सुख पाए हैं। राम लखन पथि कथा सुहाई, राम लक्ष्मण जी पथिक की जिसने कथा सुनी है, रही सकल मग कानन छाई। वो सारे वन में ये दोनों यात्री रूपी राम लखन जी की कथा फैल गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, इस तरह से रघुकुल के कमल रूपी सूर्य, रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य सभी लोगों को सुख देते हुए जाहि चले देखिन विपित, चारों ओर के वन को देखते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी समेत आगे की यात्रा कर रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विदु विच रोहिणी सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सविता। सिय राम पद अंक वराए, लखन चलै मग दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मग अगम आनंद ते, बिनु शम रहे सिराय। आगे राम जी चल रहे हैं, वन की छोटी छोटी पगडंडियां हैं और पीछे लखन भैया, और दोनों के बीच में तपस्वी वेश ऐसे सुंदर लग रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी ऐसे चली जा रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित है। बहुरी कहो छवि जस मन बसी, ऐसे मन में छवि बस गई है जैसे कामदेव और वसंत ऋतु के बीच में रति जी विराजमान हो। उपमा बहुरी कहो जी जोई, मन में विचार कर और उपमा मैं कहूँ
जैसे चंद्र और बुध के बीच में, बुध चंद्र के पुत्र हैं, बुध और चंद्र के बीच में चंद्र की पत्नी रोहिणी सुशोभित हो। प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, मिट्टी में रास्ते में भगवान की चरण चिन्ह जो हैं उनको बचाते हुए सभी तो होकर जानकी जी चरण अपने रखती हैं कि कहीं प्रभु के चरण चिन्ह पर अपने चरण न आ जाए। सिय राम पद अंकवराय, और सीताराम जी के दोनों चरण चिन्ह को बचाते हुए लक्ष्मण जी एक और होकर चलते हैं, उन चरण चिन्हों पर मेरे कदम न आ जाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, राम लक्ष्मण और जानकी जी की प्रीति इतनी सुंदर कि कैसे मन कर्म वचन से अगोचर है कि वचन से कहीं नहीं जा सकती है। खगमृग मगन देखी छवि होई, वहाँ के पशु पंछी सभी ये दिव्य स्वरूप की झांकी करते हुए ऐसे भाव मगन हो गए जैसे इन पथिकों ने इनके चित्त को भी चुरा लिया है, अपने में समा लिए, जैसे उनको प्रेम भाव में मगन कर दिए। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, जिसने सीता जी समेत इन पथिकों को दोनों भाई समेत देखा, बहुमग अगम आनंद ते, उनको पूरे जन्म मरण के चक्कर में से जैसे छूट गए, पूरे संसार रूपी कष्ट से, आवागमन के चक्कर से उन्होंने बिना परिश्रम के तैर गए, पार हो गए, ऐसा आनंद पा लिया। अजहूँ जासूर सपने काहूँ, बसऊँ लखन सिय राम बटाऊँ, राम दाम पथ पाई सोई, जो पथ पावक बहु मुनि कोई, तब रघुवीर समित सिय जानी, देखी नकट निकट बट शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई, देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सरनि सरोज विटप वन फूले, गूंजत मंजु मधुपर रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर विमुदित मन चरहीं, सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हरखे राजीव नैन, सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयो लेन। आज भी स्वप्न में भी कोई सीताराम जी लक्ष्मण जी को इस पथिक रूप में अपने हृदय में समा लेते हैं, अपने नेत्र में बसा लेते हैं, तो उनको प्रभु का धाम मिल जाता है, जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है वहाँ पर पहुँचना। ऐसे धाम उनको प्राप्त हो जाए स्वप्न में भी यदि उनको हृदय में बसा लें या नेत्रों में अपने बसा लें। तब रघुवीर समित सी जानी, तब जानकी जी को समित जानकर देखी, पास में वट वृक्ष की छाया देखी और शीतल मधुर जल देखा। तह बसी कंद मूल फल खाए, तब वहाँ विश्राम किया, वहाँ बसकर कंदमूल फल वगैरह प्रभु ने स्वीकार किया, खाया, और रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल वहाँ स्नान आदि से निवृत्त होकर आगे चले। आगे चलते हुए सुंदर वन देखा, सुंदर तालाब, पहाड़ आदि, और वाल्मीकि जी का आश्रम पर प्रभु पहुँच गए। राम दीख मुनि वास सुहावन, मुनि का वास निवास या आश्रम देखकर बहुत ही सुंदर है। वहाँ सुंदर पहाड़ है, सुंदर वन है और पवित्र जल भरा हुआ है। सरनि सरोज विटपवन फूले, सरोवर में कमल खिले हुए हैं, वृक्ष सब वन फलों से फले हुए हैं। गुंजत मंजू मधुपरस भूले, और भौरे मधुप्रस का पान करके ऐसे गुंजारव कर रहे हैं। पशु पंछी विपुल कोलाहल, बहुत प्रकार से कोलाहल कर रहे हैं, बहुत से पशु पंछी वहाँ बसते हैं और बिना बैर के एक दूसरे हिल मिल कर वहाँ रहते हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखे, ऐसा सुंदर पवित्र आश्रम देखकर राजीव नयन कमल नयन भगवान राम जी बहुत ही प्रसन्न हुए, हर्षित हुए। सुनि रघुवर आगमन मुनि, भगवान रघुवर का आगमन सुनकर मुनि श्रेष्ठ वहाँ उनको आगे लेने के लिए चले।
मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश महियाने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जे जे भांति दीन वन रानी। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। मोह कह दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मुनिदेव ने राम जी ने मुनिदेव को दंडवत प्रणाम किया और मुनिदेव ने श्रेष्ठ मुनिदेव विप्रवर ने आशीर्वाद दिए उनको। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, भगवान राम जी के दर्शन करते हुए नेत्र शीतल हुए, शीतलता प्राप्त की और सम्मान करके आश्रम में ले गए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। श्रेष्ठ मुनिवर ने ऐसे प्राण प्रिय अतिथि पाकर मीठे कंदमूल फल मंगवाए और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी समेत वो स्वीकार किए, कंदमूल फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए, थके हुए थकावट उतारने विश्राम करने हेतु तब मुनिवर ने आश्रम दिखाए। जब राम जी वाल्मीकि जी के सामने विराजमान है तो वाल्मीकि जी के मन में बहुत ही आनंद है। मंगल मूर्ति के दर्शन करते नेत्र भरकर उनको निहार रहे हैं। तब कर कमल जोरी रघुराई, तब राम जी ने कमलों के समान सुंदर अपने हाथ जोड़कर और कान को, श्रवण इंद्रिय को प्रिय लगने वाले, सुखदायी लगने वाले वचन बोले। हे मुनिदेव, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, पूरा विश्व आपके हाथ में एक बैर की भांति है। अस्कई प्रभु सब कथा बखानी, आप सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब इतना कह के फिर भगवान ने सारी कथा, जिस प्रकार से कैकेयी माँ ने वनवास दिया था, सारी कथा कह सुनाई। पिता वचन का मैं पालन कर पाया, जिसमें माता का हित समाया हुआ। धर्मात्मा प्रिय भाई भरत राजा बनेगा और मेरे लिए आपके दर्शन की प्राप्ति हुई, ऐसा सुगम संजोग बन गया। ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। हे मुनिदेव, मुझे ये लाभ मिला। देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आय सुहोई, मुनि उद्वेगन पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहे कोटि कुल भूसुर रोषु। अस जिय जान कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तह रचि रुचिर पर्ण तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती, हरति रुख पाई कृपा निदान की। जो सहस शीस अहिस महिधर, लखन सचराचर धनि। सूर्य काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर अनि। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत कथ पार, नेति नेति नित निगम कह। हे मुनिदेव, आपके चरण के दर्शन करके हमारे सब पुण्य सफल हो गए
आज हम धन्य हो गए। अब जह राहु राय सोई हे मुनिदेव, अब आपकी जहाँ आज्ञा हो, जहाँ ऋषि मुनि हमसे कोई उद्वेग न पाए ऐसा स्थान बताइए। मुनि तापस जिन ते दुख लही, यहाँ आकर जो कोई हमसे ऋषि मुनि या तपस्वी दुख पाए, ते नरेश बिनु पावक दई, तो वो राजा बिना अग्नि के ही वो जल जाता है। दाह में मंगल मूल विप्र परितोष, मंगलता का मूल है ब्राह्मणों को परितुष्ट संतुष्ट करना, साधु संतों को संतुष्ट करना। दहे कोटि कुल भूसर रोषु, वरना ब्राह्मणों के क्रोध से अनेक कुल खत्म हो जाते हैं। असजिए जानी कहिए सो उठाऊं, ऐसा सोचकर हमें ऐसा स्थान बताइए जे सीता जी और लक्ष्मण जी समेत वहाँ मैं जाऊं और वहाँ पर्णकुटी छाकर घास पत्तों की और कुछ समय के लिए मैं वहाँ निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुर बानी, सीधी सरल सहज स्वाभाविक बानी मुनिदेव वाल्मीकि जी ने राम जी की सुनी और धन्य हो ऐसे बोले। कसन कहो अस रघुकुल केतु, हे रघुकुल के पदवजा पताका रूप, आप वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हो। आप ऐसा कहो उसमें क्या आश्चर्य है। आप वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हो राम, आप साक्षात जगदीश हो। आपकी ये माया जानकी जी है, आपका रूख देखकर जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करती हैं। करुणा निदान का रूप देखते ही अपना कार्य संभालती हैं। जो हजारों मस्तक वाले शेष जी वे लक्ष्मण जी स्वयं हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर धरती को धारण किया हुआ है। नर रूप में, मनुष्य रूप में, राजकुमार के रूप में आप देव कार्य करने के लिए राक्षसों की सेना का नाश करने हेतु आप प्रकट हुए हैं। हे राम, आपका स्वरूप, आपका राम स्वरूप तुम्हार, आपका स्वरूप मन कर्म वचन से अगोचर है, बुद्धि से पर है, अविगत है, अव्यक्त है, अकथनीय है, अपार है। वेद जिनको नेति नेति कहकर बखानता है, उसका वर्णन मैं किस प्रकार से करूं। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। बहुत सुंदर स्तुति, ये स्तुति मुझे बहुत ही प्रिय है। और इस स्तुति में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम नहीं है। मैंने पहले बताया था कि हर 25वें दोहे के बाद छंद है और छंद में तुलसीदास जी का नाम भी है सारे 25 दोहे के बाद। तो ये 100 दोहे के बाद एक दोहा बढ़ गया, ते ही अवसर एक तापस आवा उस प्रसंग को लेकर, इसलिए अब 126 पे 125 के बदले 126 पे ये छंद आया। और इसमें गोस्वामी जी तुलसीदास जी का नाम नहीं है, बाकी सब छंद में नाम है। क्योंकि वाल्मीकि तुलसी भयो, ये वाल्मीकि जी ऋषि वही तुलसीदास जी महाराज है। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति रुख, जो सृजति जग पालति हरति रुख, पाई कृपा निदान की, जो सहस शीस अहिस महिधर, लखन सचराचर धनी, सूर्य काज धरि नर राज तनु चल, दलन खल निशिचरनी। और क्रमानुसार छंद के बाद सौठा है राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगता कथा पार, नेति नेति नित निगम कर। वेद जी ने नेति नेति कह के पुकारता है, अव्यक्त है, अपार है, अनिर्वचनीय है, कहते नहीं बनता है, ऐसा आपका दिव्य स्वरूप। धन्य हो राम। राम जी के दर्शन करके वाल्मीकि जी के आश्रम में वहाँ विराजमान। अब कहाँ रहने का स्थान, ये वाल्मीकि जी हमारे पर उनके अनंत उपकार 14 स्थान कुल पहले बताते हैं, बाद में चित्रकूट बताएंगे। उस प्रसंग में कल प्रवेश करेंगे। आज का समय पूरा हुआ। विश्राम। जय सिया राम।